जय श्री राम दोस्तों, मैं आशीष सैनी आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ गया हूँ कुछ दर्दनाक और खौफनाक रियल हॉरर इंसिडेंट लेकर। और दोस्तों आज का जो इंसिडेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ऐसी स्टोरी और वीडियोस या कहानियाँ ऐसी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो जो भी पोस्ट हो या अपलोड हो उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो हमें बेंगलोर से प्रिया ने भेजी है। प्रिया जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके 2014 में बेंगलोर के किसी ऑफिस में जॉब करने लगती हैं। जब उनकी ऑफिस में जॉब लग जाती है, जो ऑफिस के और उनके टीममेट्स थे, उनके कलीग्स थे, जो ऑफिस में और वर्कर थे, जो भी काम किया करते थे, उन सबसे अच्छी बातचीत करने लगती है और उनकी दोस्ती काफ़ी आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो प्रिया है जिस ऑफिस में जॉब करती थी उसी ऑफिस में एक लेडी जॉब किया करती थी। उसकी उम्र यही तकरीबन 40-41 साल रही होगी और उसी ऑफिस में उसका एक भाई भी था, उसकी उम्र भी वही 38 या 39 साल की थी। ये बात 2014 की है। उस टाइम पर प्रिया जब ऑफिस जाया करती थी तो जो वो लेडी का भाई है वो प्रिया को छेड़ा करता था। यहाँ पर वो जो उस लेडी का भाई था, अभी के लिए हम उसका नाम मनोज रख लेते हैं। और जो मनोज होता है वो यहाँ पर खाली प्रिया को नहीं, जो ऑफिस की और भी लड़कियाँ होती हैं उनको भी छेड़ा करता था। अभी सबसे तंग आकर प्रिया इसकी कंप्लेंट ऑफिस के बॉस को या अपने सीनियर को करती है। यहाँ पर उस मनोज को वो लोग थोड़ी धमकी वगैरह दे के या फिर उसको जॉब से निकालने की धमकी दे के वहाँ से अभी के लिए तो इस चीज़ को रफा दफा कर देते हैं। अब यहाँ पर जो मनोज है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और हदें पार कर रहा था। वो ऑफिस की लड़कियों को और प्रिया को छेड़ना चालू रखता है। अब यहाँ से क्या होता है, जो प्रिया और उसकी फ्रेंड्स थी वो तंग आकर फिर कंप्लेन करती हैं और उसको ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो वो लेडी होती है उस मनोज की बहन, वो ऑफिस की जो लड़कियाँ हैं जिन्होंने उसकी कंप्लेन की थी और जो प्रिया है उनको एक वार्निंग देती है कि तुम्हारे साथ अब अच्छा नहीं होगा, तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया और अब जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेवार तुम खुद होगी। अब प्रिया यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर करके चली जाती है और इस पर इतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन इसके बाद होता क्या है, जो वो मनोज था उस लेडी का भाई, वो प्रिया को अब ऑफिस के बाहर भी छेड़ने लगता है। अब इन सब चीज़ों से तंग आकर वो प्रिया उसकी एक पास के ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है। जब उसकी किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी जाती है, पुलिस उसको उठा के ले जाती है और उसको थोड़ा मार पीट कर या जैसा उसको इलाज किया जा सकता था पुलिस ने वो किया और उसको धमका के छोड़ दिया। अब जो वो लेडी है वो प्रिया को ऑफिस के बाहर मिलती है और उसको कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और एक गलती तो तुमने पहले मेरे भाई को ऑफिस से निकलवा के ही कर दी और दूसरी गलती तुमने ये कर दी। अब इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। उस दिन के बाद वो जो मनोज था उसको तो पहले से ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था और जो वो लेडी है वो भी वहाँ से जॉब छोड़ देती है। अब ये प्रिया और इसकी फ्रेंड्स ऑफिस में जॉब करती थी आराम से, अपना इनका महीना 2 महीना अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो प्रिया है और इसकी एक फ्रेंड, इन लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकत होना स्टार्ट हो जाती है इनके घर में। इनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो इनको छुप छुप कर देख रही है इनके घर में ही। तो यहाँ पर ये चीज़ को देखते हैं, कोशिश करते हैं ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन इनको कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं है और ये लोग अब इस चीज़ को वहम समझकर अपना नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन एक रात प्रिया के मम्मी पापा उनके रिलेटिव्स के घर किसी फंक्शन में जाते हैं और प्रिया अपने घर पर अकेली होती है। प्रिया सो रही होती है और अचानक से प्रिया की रात को आँख खुलती है और उसको दिखता है कि छत पर उसको उल्टा लटका हुआ कोई देख रहा है और प्रिया एकदम घबरा जाती है, लाइट ऑन करती है, उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। अब यहाँ पर प्रिया इस सब चीज़ से डर जाती है और वो एकदम अपने मम्मी पापा को कॉल करती है, लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था। इनके फ़ोन में इस टाइम सिग्नल नहीं आ रहे थे, ना इनका वाईफाई काम कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब प्रिया इस चीज़ को देखती है और वो और ज़्यादा डर जाती है। लेकिन प्रिया सोचती है कि आज से पहले तो ये हमारे घर में कभी नहीं हुआ, ना कभी सिग्नल लॉस्ट ऐसा कोई
या फिर वाईफाई का भी काम करना ये कभी बंद हुआ ही नहीं। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? और प्रिया इससे और ज़्यादा डर जाती है। अब इसी टाइम प्रिया को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और प्रिया जैसे ही पलट के देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। प्रिया की यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और ये सिलसिला लगभग 4-5 बजे तक चलता है। और जब सुबह 7-8 बजे प्रिया के मम्मी पापा घर वापसी आते हैं वो फंक्शन अटेंड करके, तो प्रिया इनको गेट पर ही बेहोश मिलती है। ये जल्दी जल्दी प्रिया को उठाते हैं और अंदर ले जाते हैं कि और उससे पूछते हैं, उसको होश में लाते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तुम गेट के बाहर क्यों सोई हुई थी? तो प्रिया उनको ये सब चीज़ें बताती है। तो उनके जो मम्मी पापा हैं वो अभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, कहते हैं कि तुम्हारा वहम होगा, रात को तुम अकेली थी और कभी जल्दी अकेला तुमको हमने छोड़ा नहीं, इसलिए तुम डर का एक माहौल बन गया होगा और तुम्हें वहम हो गया होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को प्रिया नहीं मानना चाहती थी कि ये उसका वहम होगा। प्रिया को कंफर्म था ये कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। और प्रिया को एक बात रिमाइंड होती है, वो जो लेडी थी जो उसको धमकी दे के गई थी। अब प्रिया जो है वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो है वो भी बताती है प्रिया को कि सेम चीज़ मेरे साथ कई दिनों से हो रही है। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं इस चीज़ से, और जब ये आपस में डिस्कस करते हैं तो ये कंफर्म हो जाते हैं कि वो कोई नॉर्मल चीज़ या मेरा अकेले का वहम नहीं है। और जो प्रिया की फ्रेंड है उसका नाम अभी के लिए हम पारुल रख लेते हैं। पारुल जो है वो अपने मम्मी पापा को इसको शेयर नहीं करती, क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो रात को डर जाया करती थी, उसको महसूस होता था उसके सब बगल में कोई सो रहा है। तो अब क्या होता है, ये इस बात को सीरियस लेते हैं और अपने मम्मी पापा से दोबारा डिस्कस करते हैं। जो प्रिया की सहेली थी वो पारुल, वो अपने मम्मी पापा को बताती है, और पारुल भी अपने मम्मी पापा से इसके बारे में दोबारा डिस्कस करती है। लेकिन वो लोग अभी भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे कि इनके साथ ऐसा भी हो सकता है। सेम इंसिडेंट एक रात प्रिया के साथ दोबारा होता है, और उस टाइम पर उनके मम्मी पापा उनके घर में थे। प्रिया रात को उठती है, उसकी आँख खुलती है, एकदम से वो देखती है उसके बगल में कोई सोया हुआ है। जैसे ही वो चीख मारती है उसके मम्मी पापा आते हैं, वो लाइट जलाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। प्रिया अपने मम्मी पापा को बताती है कि अभी यहाँ पर कोई लेटा हुआ था, ये मेरे साथ एक बार 2 बार मैं धोखा नहीं खा सकती इतना, मेरे को कंफर्म है कि कोई ना कोई चीज़ मेरे साथ उल्टी सीधी हो रही है। प्रिया के इतने कहते ही उनके पूरे घर की लाइट एकदम से चली जाती है। उसके मम्मी पापा इस चीज़ को देखते हैं कि एकदम से लाइट कैसे चली गई। प्रिया के पापा बाहर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उस वजह से लाइट गई है, कोई फॉल्ट हुआ होगा। तो वो बाहर जाके देखते हैं तो सभी एमसीबी उठी होती है, उनके मीटर में भी लाइट आ रही होती है। अब ये लोग इससे और ज़्यादा डर जाते हैं, और इनको प्रिया की पिछली रात वाली बात भी याद थी और आज जो हो रहा था। अब जो यहाँ पर है इनके घर में किसी के चीखने की, चिल्लाने की काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी, और हंसने की, ज़ोर ज़ोर से हंसने की। वो कोई नॉर्मल वॉइस नहीं थी, बहुत भारी आवाज़ में कोई हंस रहा था और एक वर्ड कह रहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर ले आया हूँ और यहाँ से मैं तुम्हें बर्बाद करके ही जाऊंगा। और ये अब जो प्रिया है ये मेरे को पसंद आ गई है और मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। अब इस चीज़ से इनकी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और ये लोग क्या करते हैं, घर से बाहर भागने लगते हैं। उस रात ये घर के बाहर रहे, बाहर किसी अपने रिलेटिव के घर रहे जाके, और जब वापसी आते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है। रात को उस घर में जब ये भागे तो सामान सुमून सारा बिखर गया था, लेकिन जब ये वापसी आए तो सारा सब सामान अपनी जगह पर था। अब ये इस चीज़ से डर के किसी पंडित या तांत्रिक से बात करते हैं, अपने जानकारी में किसी का कांटेक्ट निकालते हैं, उनसे बात करते हैं। तो जब वो पंडित या तांत्रिक से मिलते हैं तो वो उनको बताते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ, और ऐसा ही सेम इंसिडेंट प्रिया के साथ कुछ दिनों पहले भी हुआ था। अब जो तांत्रिक है जिस बात का यहाँ पर खुलासा करते हैं उससे प्रिया की फैमिली की रूह कांप गई थी। वो बताते हैं कि वो जो मनोज था जो प्रिया के साथ ऑफिस में काम किया करता था, पंडित वो जो तांत्रिक थे उनके इतना बोलते ही प्रिया एकदम वो बातें रिमाइंड करने लगती है, उसने मेरे को इतनी ज़्यादा धमकी दी थी। और फिर पंडित जी आगे बताते हैं
कि वो जो है जब इन्होंने उसकी पुलिस कंप्लेंट की थी उसने घर जाके सुसाइड कर ली थी। अब वही चीज़ है, अब प्रिया को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अब वो इसका कोई सॉल्यूशन मांगते हैं पंडित जी से, तो वो बताते हैं पंडित जी ये केवल प्रिया को ही नहीं, ये इसकी फ्रेंड है एक, उसको भी काफ़ी परेशान कर रखा है इसने। तो अब जाके प्रिया के मम्मी पापा को पता चलता है कि अकेली प्रिया के साथ ये सीन नहीं हो रहा है। अब ये पंडित या तांत्रिक जो भी वहाँ आए हुए थे उनसे बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। सॉल्यूशन वाले दिन पंडित जो हैं वो बताते हैं कि ये इसका पूरा एक सेटअप बनाया जाएगा, पूरी तंत्र विद्या की जाएगी, उसके लिए टाइम और डेट डिसाइड की जाती है। लेकिन जब वो टाइम आने वाला होता है उससे एक दिन पहले प्रिया के अंदर वो आ जाता है और प्रिया को पोजेस कर लेता है और पूरे घर में हाहाकार मचा देता है। कभी प्रिया छत पे भाग रही है, कभी इधर भाग रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, बुरी तरह हंस रही है। वो रात उनके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रात थी। अब जब ये इंसिडेंट हो गया था वो रात भी बीत गई। अब जब वो दिन आया जिस दिन वो तंत्र और कार्य करना था, जिस दिन उस एंटिटी को प्रिया के शरीर से निकालना था और उससे दूर करना था, पंडित जी आए, उन्होंने अपना सेटअप बनाया, पूरी तंत्र विद्या की, प्रिया को एक सर्कल में बिठाया और जैसे ही पंडित जी ने अपने मंत्र स्टार्ट किए प्रिया के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई और वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगी और एकदम से वो उठ के एक मर्दों की तरह बैठ जाती है और भारी आवाज़ में बोलने लगती है कि मैंने तो बस इसको पसंद किया था, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया। इसने मेरे को ऑफिस से निकलवा दिया और मेरी पुलिस कंप्लेंट कर दी, मेरी इज्जत चली गई। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और इसको साथ लेके जाऊंगा। अब उसकी इतना कहते ही पंडित जी होते हैं वो अपने मंत्र उच्चारण और तेज कर देते हैं और पूरा जो घर है वो मंत्रों से मुग्ध हो जाता है। पूरे घर में मंत्र के जो बोल थे वो गूंजने लगते हैं। काफ़ी देर ये मंत्र और पूजा पाठ चलने के बाद जो प्रिया एकदम से उस सर्कल में बेहोश हो जाती है। अब जब प्रिया बेहोश यहाँ पर हो जाती है और जब प्रिया ठीक हो जाती है उसको धागे तावीज़ बांध दिए जाते हैं, वो पूरा प्रोसेस पूरा हो गया होता है। सेम उसी टाइम पर यहाँ पर जो प्रिया का उतारा हो गया था उसी टाइम पे जो वो प्रिया की फ्रेंड थी पारुल, वो बुरी तरह से एकदम बेड पे पड़े हुए चीखने लगती है। यहाँ पर उनको नहीं पता था कि इसका वो करवा रहे हैं, तो जब इसका उतारा हुआ वो वहाँ पे जाके एकदम बुरी तरह से चीखने लगी, चिल्लाने लगी और एकदम से भारी आवाज में नहीं छोड़ूंगा, मैं स्कूल लेके जाऊंगा, मेरी पुलिस कंप्लेंट करेगी, मेरी इज्जत को उछालेगी। तो यहाँ पर जो प्रिया है वो उनसे बात कर मतलब अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है। यहाँ पर प्रिया को कुछ नहीं पता था, तो प्रिया के माँ बाप बताते हैं इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और पहले भी इसके साथ इंसिडेंट हुए थे, तो हमने तो नहीं विश्वास किया, लेकिन अब ये बिल्कुल हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो वो तांत्रिक जो थे वहाँ से वो विधि विधान करके एकदम वहाँ से उठ के प्रिया की फ्रेंड पारुल के घर जाते हैं और वहाँ पर सेम सेटअप बनाते हैं, एकदम से उसको बिठाया जाता है, सेम चीज़ें वही की जाती हैं। और इस बार जो है वो और भी ज़्यादा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और तांत्रिक जो भी पंडित आए हुए थे उनको धमकी देने लगता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, दो नहीं मैं तो एक को तो लेके ही जाऊंगा, इन दोनों में से एक को तो तूने बचा लिया लेकिन इसको नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर पंडित जो होते हैं वो और ज़्यादा अपने मंत्रों को उच्चारण तेज कर देते हैं। सेम वही सारा प्रोसेस किया जाता है और एट द एंड वो उस जो पारुल के शरीर में आया हुआ था उनके शरीर को भी छोड़ देता है। और यहाँ पर अब जो पारुल है उनको भी धागा या ताबीज बांध के दे दिया जाता है। अब यहाँ पर वो सोचते हैं कि वो जो लेडी है जिसने हमें धमकी दी थी उसका क्या, तो वो तांत्रिक बताते हैं वो तो ऐसी ही मतलब गुस्से वाली लेडी थी और शायद वो भी तुम्हें का ब्लैक मैजिक करवा देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही इसके भाई जो मनोज है जब वो घर पे गई उसने सुसाइड कर ली थी, तो उसने बेंगलोर को ही छोड़ दिया, अपने जो उसका बर्थ प्लेस था उत्तर प्रदेश वहाँ पर वो चली गई है। और जब ये तांत्रिक सब ये सच बताते हैं तो वो सब रिलैक्स करते हैं, लेकिन क्या ये सच है कि वो बदला नहीं लेगी? क्या आप लोग जानना चाहते हैं प्रिया उसकी फ्रेंड के साथ क्या हुआ? क्या वो दोनों ठीक हो गए या फिर वो लेडी थ्रो बैक करने वाली है? तो दोस्तों आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मैं आशीष सैनी आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। अगली वीडियो आने तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।